नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 लोकसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। बीजेपी ने इस बार 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए अपनी रणनीति को धार देनी शुरू कर दी है। बीजेपी की तैयारी से विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। इंडी गठबंधन की हवा निकल चुकी है, वहीं कांग्रेस का कुनबा छोटा होता जा रहा है। राहुल गांधी की हालत तो ये हो गई है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। हर राज्य में बीजेपी कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है। वहीं राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को एकजुट करने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब पीएम मोदी ने राहुल गांधी को ऐसा सबक सिखाया है कि उनके पास आंसू बहाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, यानी कि राहुल गांधी पूरी तरह से हाशिए पर आ चुके हैं। 1500 नेताओं ने एक साथ छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेल। कमलनाथ के गढ़ में सीएम मोहन यादव ने तोड़ दी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता छोड़ रहे हैं पार्टी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बिखर चुका है। हालत यह है कि कांग्रेस के पास एमपी की 29 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए भी नेता नहीं बचे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर जो अटकलें लग रही थी, वो तो फिलहाल अफवाह ही साबित हुई। यानी उनके बीजेपी में जाने के जो काले बादल पार्टी पर छाए हुए थे, वो तो धीरे धीरे छटने लगे, लेकिन पार्टी को झटका लगने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। इस बार तो बीजेपी ने कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में ही सेंध लगाई है। बीजेपी की तरफ से लीड रोल निभाया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। मोहन यादव ने 21 फरवरी बुधवार को छिंदवाड़ा दौरे पर थे और वहां उन्होंने सबसे पहले 104 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उसके बाद जन आभार यात्रा निकाली और सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी बीजेपी में शामिल करवाया और संगठन को धार देने की कवायद में जुट गए। कांग्रेस के लिए इसे अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जिन नेताओं ने बीजेपी में एंट्री की है, वो अब तक कमलनाथ के करीबी चेहरे के तौर पर गिने जाते थे। बुधवार को बीजेपी में शामिल होने वालों में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उज्जवल सिंह चौहान, पार्षद, सरपंच, जनपद सदस्य और कार्यकर्ताओं के तमाम जो नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। इन सभी नेताओं ने बीजेपी में कमल को मजबूत करने की कसम खाई है। अब इनकी आस्था बीजेपी और पीएम मोदी में है। अभी कांग्रेस के और नेता छोड़ेंगे पार्टी। राहुल गांधी को मोहन यादव ने दिया 440 वोल्ट का झटका। मध्य प्रदेश में खत्म होने की कगार पर है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ने की नेताओं में लगी होड़। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में वो करके दिखाया है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सीएम यादव के इस कारनामे पर पीएम मोदी ने भी उन्हें शाबाशी दी है। इधर अमित शाह भी सीएम यादव से काफी खुश हैं। वहीं छिंदवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करके सीएम यादव ने कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं का जोरदार तरीके से स्वागत किया और इस दौरान यहां पर सीएम मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया है जिससे बीजेपी हिल गई है। उन्होंने कहा, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा असमंजस में हैं, हालांकि आने वाले दिनों में वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा होने से नहीं रोक पाएगा। अब छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत को कोई नहीं रोक सकता। इस बार छिंदवाड़ा में भगवा लहराएगा। सीएम मोहन यादव के इस ऐलान से साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के सभी बड़े और छोटे नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और पार्टी में मची इस भगदड़ को राहुल गांधी भी नहीं रोक पाएंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भगोड़ों का साथ छोड़ने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छिंदवाड़ा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने दावा किया है करीब 1500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी है और बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें 700 से ज्यादा कार्यकर्ता नवनिर्मित पाणुना जिले के रहने वाले हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में पाणुना नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घटोड़े और नगर पालिका पार्षद पाणुना जिला सदस्य भी हैं। 16 सरपंच और अन्य शामिल हैं। पाणुना विधानसभा सीट और छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में 163 सीटों के जनादेश के साथ बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देने के लिए आज छिंदवाड़ा आया हूं। मुख्यमंत्री ने 104 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मोहन यादव का कहना था कि दुनिया में कोई भी ताकत पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास करने से नहीं रोक पाएगी। ये मोदी और बीजेपी सरकार का वक्त है। सिर्फ मोदी की वजह से मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ समेत देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं।
यादव ने इमली खेड़ा हवाई पट्टी से जनसभा स्थल तक का आभार यात्रा भी निकाली और इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बख्शी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है, अगर कुछ कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं तो पार्टी और संगठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि सवाल यह है कि ऐसे लोगों की अन्य पार्टियों में क्या स्थिति होगी। उन्हें कांग्रेस संगठन से ताकत मिली है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में लगातार 9 बार लोकसभा चुनाव जीता है। वो 2 बार लगातार छिंदवाड़ा से विधायक भी चुने गए हैं। अभी यहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। ये एकमात्र ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जिसे बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से नहीं छीन पाई थी। पूरी तरह से यहाँ पर बीजेपी नाकाम रही थी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कुल 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया और 7 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी को छिंदवाड़ा में एक अदद जीत की तलाश है। यही वजह है कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा को कमजोर सीट के रूप में चिन्हित किया है और यहां संगठन को मजबूत करने के लिए दम भरा है। बताते चले कि कमलनाथ के अगले राजनीतिक कदम के बारे में अटकलें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भले ही कांग्रेस नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नाथ पार्टी के साथ बने रहेंगे, कांग्रेस ही उनके राजनीतिक करियर को आकार यहां पर दिया है। और कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने 20 फरवरी को कहा था, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सच नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी बातें मीडिया और बीजेपी की उपज है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि 2 मार्च को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश कर रही है, जिसमें कमलनाथ भी हिस्सा लेंगे। एक दिन पहले ही कमलनाथ और दूसरे नेता यहां पर न्याय यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए वर्चुअल रूप से बैठक में भी शामिल हुए थे। कमलनाथ को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बड़ा बयान दिया था। तो क्या कहा था पटवारी ने, देखते हैं इस वीडियो में। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं। जीतू पटवारी कितने भी दावे करें, लेकिन एमपी कांग्रेस में मची भगदड़ को वो नहीं रोक पाए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर चल रही कयासबाजी के बीच कांग्रेस पार्टी की एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश में पार्टी से अलग होने वाले नेताओं के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से पिछले 5 साल में करीब 62 बड़े नेता अलग हो चुके हैं। इन नेताओं में पूर्व मंत्री, दर्जनों पूर्व विधायक और तमाम जिला अध्यक्षों के नाम शामिल है। ये लिस्ट ऐसे वक्त में आई है जब पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ के पाला बदलने की अटकलें हैं। गौरतलब है कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया 28 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। पिछले 5 साल में कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में जाने वाले नेता वहां बैक बेंचर्स की भूमिका में हैं। इस लिस्ट के जरिए कांग्रेस कमलनाथ को रोकने का यहाँ पर जो है वो आखिरी कोशिश कर रही है। खबरें तो यहाँ तक है कि समय से पहले कमलनाथ अपने दिल्ली स्थित निवास से गाड़ी में बैठकर जब रवाना हुए थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अभी तो मेरी कहीं भी जाने की कोई बात नहीं हुई है, मैं 13वीं में जा रहा हूँ। माना जा रहा है कि अब कमलनाथ का बीजेपी ज्वाइन करना महज एक औपचारिकता बची है। खबरों के मुताबिक वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बड़ा दावा किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व भी लगातार विचार विमर्श कर रहा है। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने शुरुआत से कांग्रेस और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा बेटा मानते हैं और उन्हें हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ेंगे। और क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने, देखते हैं इस वीडियो में। हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री,
सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। सर ये दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है किसके अलावा। तो दिग्विजय सिंह भी ये दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ फिलहाल पार्टी नहीं छोड़ रहे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है, 1500 नेता जो पार्टी छोड़ चुके हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो काफी कमजोर हो गई है। खुद यहां पर 2 मार्च को राहुल गांधी की यात्रा जो है वो प्रदेश में एंट्री करने वाली है, लेकिन उससे पहले अब तक का सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।